नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 48 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में अपना ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए जानना चाहते हैं और काफ़ी पैसा कमा रहे हैं लेकिन बचता कुछ भी नहीं है। तो इस विषय पर भी जानना है कि आगे धन को लेकर स्टेबिलिटी दिख रही है कि नहीं, और राजनेता बनने की बड़ी इच्छा है। तो इस विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को अपने गहराई पूर्वक सुन लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो भाग्य रेखा बड़ी बेहतर स्थिति में है एक पार्टिकुलर समय के बाद। तो यहाँ पर से अगर आप गौर करेंगे तो एक चमत्कारी भाग्य रेखा नजर आ रही होगी और ये जीवन के अंतिम पड़ाव तक है। क्या बात है। तो भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं है, भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। ये वाली भी भाग्य रेखा की एक ब्रांचेस है, यहाँ से भी दिख रही है आपको। तो अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत पर जाए तो ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिकल क्षेत्र से धन लाभ होता है। मतलब कहो कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है, सरकारी क्षेत्र में एक पॉलिटिक्स का भी क्षेत्र आता है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म कंडीशंस ये भी है कि ये चलो ये तो भाग्य रेखा की एक बनावट हो गई, अब आपका बृहस्पति प्रबल होना बहुत जरूरी है क्योंकि जुपिटर वैल्यू मान सम्मान का कारक है। अगर इसकी प्रबलता आपके हाथ पर नहीं रही तो फिर एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, एक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। देखने में क्या है कि आप किसी पर विश्वास करेंगे, उसका कोई बेहतर फल आपको नहीं मिलेगा, रुकावटें जीवन पर आएंगी, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत आएगा। अगर आप पॉलिटिक्स में इन कर भी जाओ जबरदस्ती बेसिस पे तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके अपने आप को धोखा देकर चले जाएंगे। ये सब एक आम समस्या है। तो जब अगर आपको पॉलिटिक्स में इन करना है, चूंकि योग तो बन रहे हैं इसलिए आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है, तो इस बृहस्पति का उपाय करके आप इन करें, फिर कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा, चंद्रमा का बड़ा महत्व है किसी भी प्रकार से राजनीतिक सफलता के लिए या फिर बड़ी राजनीतिक सफलता के लिए चंद्रमा का इंपॉर्टेंट होना हाथ पर बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का मून माउंट प्रबल है तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में लोगों के प्रति प्रेम होगा, ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे। और एक सफल और सही राजनेता तो वही है ना कि आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपको लोगों के भलाई के लिए ही रखा गया है। तो यहाँ पर चंद्रमा आपका प्रबलतम स्थिति में दिख रहा है। चंद्रमा मुझे कोई खास त्रुटि या समस्या नहीं नजर आ रही है। तो इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ यही है कि आप जीवन पर इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, आप इस क्षेत्र में अपनी संलिप्तता को दिखा सकते हैं, अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखा सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में आप इसमें इन कर सकते हैं। लेकिन अब इन करने की बात मैंने कही, सफलता की बात मैंने नहीं कही है। सफलता है तो कुछ चीज़ों का और डिस्कशन करना होता है, वो मैं आगे करके आपको बता दूंगा। क्योंकि भाग्य रेखा प्रबल होना चाहिए, सूर्य रेखा अच्छा होना चाहिए बड़ी सफलता है। तो अब जैसे आपके हाथ पर ये एक सूर्य रेखा नजर आ रही है जो कि बढ़िया अमाउंट में दिख रही है मुझे, जो कि बड़ी भी है, यहाँ से भी एक दिख रही है। तो ये वाली आकृति जब भी बनती है तो जातक को बड़ी सफलता प्रदान कराती है। अब व्यापार को लेकर बुध रेखा बड़ी अच्छी हाथ पर है। थोड़ी सी विजिबिलिटी कम होने की वजह से पैसे थोड़े खर्च होते होंगे, और पैसे के निकलने का फ्लो तो इस बृहस्पति का डाउन अवस्था भी तो बता रहा है मुझे। मतलब ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन आता जरूर है लेकिन उसी गति से खर्च भी होता है। तो खर्च करने की स्थिति भी नजर आ रही है, खर्च होने की स्थिति भी नजर आ रही है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। अगर मैं आगे देख लूँ, आगे विचार कर लूँ, तो अभी कुछ नेगेटिव चीज़ पर हम विचार करेंगे। पहले नेगेटिविटी बृहस्पति को लेके मैंने बताया। दूसरा, मैंने बुध रेखा थोड़ी कम विजिबल होने की वजह से धन आता जरूर होगा लेकिन बचने में थोड़ी कमी है, ये इंडिकेट कर रही है। इसके उपरांत तो कोई खास नेगेटिविटी भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं, जो कि इनका मूल सवाल है। पॉलिटिक्स को लेकर मैंने एक निर्णय आपको दे दिया है, उसके लिए जो और सार्थक उपाय हैं वो मैं आपको जरूर बता दूंगा। अभी जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है उस विषय पर हम विचार कर लें। तो इंडिपेंडेंट तो हो गए, महज 20-21 वर्ष की आयु के बाद ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता के साथ कार्य करने लगते हैं। कुछ प्रगति की रेखा थी, जीवन में प्रगति होती है। यहाँ भी एक प्रोग्रेस लाइन था 18 वर्ष के आसपास। इंडिपेंडेंसी 22 वर्ष में आ गई है। एक लगभग आपके 23 वर्ष में दिक्कत था, एक 25 में दिक्कत था, एक 27 में तरक्की थी, एक 29 में तरक्की थी, 30 में एक दिक्कत था, 32 में तरक्की थी, 32 के बाद फिर जीवन ठीक रही है। एक 36 में तरक्की था, एक 38 में था, फिर एक 40 में था,
फिर एक 45 में था, आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है। एक परिवर्तन जीवन में आना है लगभग 49 और 50 वर्ष के आसपास, बता दूंगा क्या कैसे करना है। आगे भी जीवन रेखा यहाँ तक तो मुझे ठीक दिख रही है, यहाँ से फिर नजर आ रही है बढ़िया। थोड़ा सा यहाँ पर बीच में टूटा हुआ है लगभग 55 से 58 के बीच में, तो इसके मैं वेरीफाई करके आपको बता दूंगा कि इसका क्या अर्थ होगा। बहुत केसेस में ये नेगेटिव होती है, बहुत केसेस में नहीं होती है। चूंकि एक कवर करने वाली रेखा आपके हाथ पर मौजूद है, तो इसको हम नेगेटिव तर्ज पर देखना उचित नहीं समझ रहे हैं, और ना ही इसको नेगेटिव तर्ज पर देखना चाहिए। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है। इस प्रकार की मंगल रेखा किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो ये इंडिकेट करती है कि जातक का जीवन अच्छा बीतता है, और जीवन रेखा के बल को इनहेंस करती है। हाँ, और साथ ही साथ एक पराक्रम प्रदान करती है, एक साहस प्रदान करती है, जीवन पर तरक्की को प्राप्त करने का, लड़ने का, समय के साथ आगे बढ़ने का, और कभी निराश और हताश नहीं होने का। फिर देखिए लग्जूरियस लाइफ के योग बने, वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, पैसे को लेके कोई खास दिक्कतें भी नहीं है। शुक्र आपका प्रबल है, ये कंफर्टेबल लाइफ तो प्रदान कराता ही है। इस केस में जातक का कंफर्टेबिलिटी तो रहता ही है, कंफर्टेबिलिटी में कोई खास समस्या भी नहीं देख पा रहा हूँ, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है मुझे। अब हम आगे विचार करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर मौजूद है उसको हम देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर मंगल पर थोड़े टेंशन के लाइन ज़रूर है, ये थोड़ा चिंता में स्वभाव को इंडिकेट जरूर करते, इंसान सोचते जाता है, या कह लो माइंड में बातें बहुत चलती है, ये मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि इंसान बहुत सोचता है, और ज़्यादा सोचने से क्या एक तनाव उत्पन्न होता है, वो सोचना कम चाहिए आपको। थंब अच्छा, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर हैं, मगर डिज़ायर्स अच्छे हैं, महत्वाकांक्षी, कभी हार नहीं मानते, जीवन पर तरक्की के लिए ही कार्यरत रहते हैं, और बढ़िया थंब है। तो इस केस में व्यक्तित्व शानदार ही अपन मानेंगे। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, समझदार हैं, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर से एक लाइन ये दिख रही है परोपकारी, रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा अच्छा है, तो ईश्वर से एक अच्छा कनेक्शन होता है। लेकिन बृहस्पति इतना दबाव में है, ये एक समस्या को उत्पन्न कराता है, ये एक परेशानी को उत्पन्न कराता है। पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक परेशानी, बाकी थोड़ा कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, तो ये सब का रेमेडी हो जाएगा। बाकी ये परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग के बहुत तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, 2-3 क्षेत्र से धन लाभ होने के योग बने हैं, तो वो तो पूरे चांसेस हैं कि आपको 2 से 3 क्षेत्र से धन लाभ जरूर होगा, पैसे जीवन पर जरूर आएंगे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। ये कमाल की भाग्य रेखा 36 वर्ष के बाद ज़्यादा प्रबल रही है, मतलब जीवन में 36वें वर्ष की आयु के बाद आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। ये आपकी ये भी एक भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, लगभग 28 वर्ष की आयु के बाद है, बेहतरीन। बुध रेखा बड़ी कमाल है, बड़ी चमत्कारी है। यहाँ पर से एक ग्रेट ट्रायंगल बना हुआ है, जीवन पर इस केस में धन आता है, पैसे आते हैं। सूर्य रेखा ये बड़ी प्रबलतम स्थिति में, यहाँ से भी एक आपके स्क्वायर है, क्या बात है, जो कि लगभग आपके 38वें साल की आयु के बाद है, तो 38 के बाद विशेष बेनिफिट को ये बता रही थी, विशेष तरक्की को ये इंडिकेट कर रही थी। जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, ये वाली भी सूर्य रेखा बेहतर स्थिति में दिख रही है, तो सूर्य रेखा में कोई खास कमी नहीं है, कोई खास दिक्कत नहीं है। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है, और ऐसे जातक बुद्धि विवेक से कार्य करते ही है, और कार्य करके सफलता को प्राप्त करते ही हैं। फिर मैं देख लूँ तो दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है। इस केस में ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, एनर्जी पूर्वक जीवन पर कार्य करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, तरक्की को प्राप्त करते हैं। चूँकि मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। ये मंगल रेखा की मैं बात कर रहा था, ये बिल्कुल बिल्कुल ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत आला दर्जे की है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा बेहतर स्थिति में, ये कुछ यात्रा का योग जीवन पर बने हैं। इस केस में जीवन पर यात्राएं होती है, सफल यात्राएं होती हैं, इस चीज़ को ये दिखवाना है, इस चीज़ को ये बताता है एवं समझाता है। बाद बाकी तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक 2 मुखी जीवन रेखा, एक परिवर्तन आपके 50 वर्ष की आयु के पास आ सकता है, बड़ा परिवर्तन रह सकता है। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।